हाय स्टूडेंट्स। तो अपना सिलसिला जारी रखते हैं। अभी जेई मेंस के एग्जाम्स चल रहे हैं। अपने फरवरी 24 के शिफ्ट वन का पूरा एनालिसिस प्रेजेंट कर देते हैं आपको छोटे से टाइम में। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द मेमोरी बेस्ड फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन रिलेटिवली मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई एक्सप्रेशन गिवन है, एक अननोन पैरामीटर के डायमेंशंस निकालने हैं। आगे चलते हैं काइनेमेटिक्स में। वंस अगेन वेरी एक क्वेश्चन आया है, बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है। आगे चलते हैं फोर्स एंड मोशन। दो क्वेश्चन आए हैं फोर्स एंड मोशन से। दोनों के अंदर ही एक अपना फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन है और आपको फोर्स बैलेंस करके अननोन निकालना है। वर्क एनर्जी पावर से कोई क्वेश्चन नहीं है। सेंटर ऑफ मास से बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक मास है, दूसरे मास से कोलाइड करता है। आपको इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है, आपको फाइनल एंगल्स गिवन है, डायरेक्शंस गिवन है दोनों मासेस की, और आपको रेशियो निकालनी है फाइनल वेलोसिटी टू द इनिशियल वेलोसिटी। आगे चलते हैं रोटेशन। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। आपको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स गिवन है और उनको आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करने हैं। ग्रेविटेशन में 3 सवाल आए हैं। टिपिकली एक सवाल आता है, अब की बार 3 सवाल आए हैं, विच इज नॉट अ बैड थिंग। उसमें से एक क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर ये मेमोरी बेस्ड था तो बीच वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऊपर दोनों वाले जो क्वेश्चन है दे इन्वॉल्व masses, टू mass system rotating about their center of mass। तो हमें वही फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ध्यान ये रखना है जो फोर्स का एक्सप्रेशन है उसमें टोटल डिस्टेंस काउंट होगा, और जो आपका mv²/r है उस r के अंदर सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस काउंट होगा। बाकी आप अननोन निकाल सकते हैं। फ्लूइड्स एंड इलास्टिसिटी एक क्वेश्चन आया है, एक टाइपो है इस साइड में, एक होना चाहिए। कई जगहों पे शायद हमने 2 का भी समझ में आया है, लेकिन फाइनली वी आर कंक्लूडिंग कि यहाँ से एक क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको एक हाइड्रोलिक लिफ्ट गिवन है और उसके अंदर आपको यूजिंग द नॉलेज द पास्कल्स लॉ द प्रेशर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और आपको वो यूज करके अननोन निकालना है। एसएचएम बड़ा अगेन मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का है। आपको एक स्प्रिंग मास गिवन है और एक एट ए सर्टेन इंस्टेंट एक दूसरा मास रख देते हैं उसके ऊपर। उसकी वजह से कंबाइंड मासेस का नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा वो निकालना है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वेव से कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। थर्मोडायनामिक्स से 3 क्वेश्चन देखे हैं। पहले सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहला क्वेश्चन है वो आपका थर्मल कैपेसिटी से लेने वाला है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर आपको एक क्लोज साइकिल गिवन है और उस क्लोज साइकिल के लिए वर्क डन निकालना है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस में आपको मैपिंग करनी है, एज यू कैन सी हियर। आगे चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 2 क्वेश्चन देखे गए हैं। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गिवन पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट चार्जेस आपको गिवन है और आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फेयरली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ यू पे क्लोज अटेंशन टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी। कैपेसिटर कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, सीरीज एंड पैरेलल। आपको नेट कैपेसिटेंस की रेशियो निकालनी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वंस अगेन ओवरऑल द थीम इज द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हिच टेल्स मी कि हमें लगता है कि कट ऑफ अब की बार ज़्यादा जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक I इक्वल्स टू dq/dt यूज करना है। दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर आपको किरचॉफ लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। मैग्नेटिक से कोई क्वेश्चन नहीं है। इंडक्शन एंड एलसी से 2 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको एक आरएलसी सर्किट है, उसके अंदर क्वालिटी फैक्टर निकालना है। सेकंड क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का है। ऑप्टिक्स एंड ईएम वेव्स आगे चलते हैं तो इसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस के अंदर कॉन्वेक्स मिरर पे है। अगेन वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर यही याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। वो अगर यूज करते हैं तो यू कैन फाइंड द आंसर। नेक्स्ट वाला जो है वो एक अपना ईएम वेव्स की अगर आप इंटरफेरेंस याद करें अपने वाईडीएससी से, तो जो लाइट वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो लाइट वेव्स आर डिफरेंट इंटेंसिटीज, उनकी वजह से आई मैक्स बाय आई मीन क्या होगा। मॉडर्न फिजिक्स पहला क्वेश्चन once again this time the questions are not that difficult। पहला क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे है, दूसरा क्वेश्चन आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे है और तीसरा क्वेश्चन भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे है।
सेमीकंडक्टर में जीनर डायोड को लेके है पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ट्रांजिस्टर को लेके है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कम्युनिकेशन के अंदर आपको एक क्वेश्चन है और इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है आपको। मॉड्यूलेशन वाली जो वेव फॉर्म है वो गिवन है और आपको कैरियर वेव गिवन है, दोनों निकाल के कर सकते हैं। सो ये आपका ओवरऑल समरी रही। टोटल 15 क्वेश्चन आए 11 से, 15 क्वेश्चन आए 12 से। आपको करने थे 25 क्वेश्चन। तो आई वुड थिंक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई थिंक कि अगर जेईई एडवांस का कट ऑफ देखें तो कट ऑफ कैन गो फेयरली हाई ऑन दिस बेस्ड ऑन दिस पेपर। अब क्या डिपेंड करता है, आने वाले सेशंस के अंदर अगर पेपर लेवल डिफिकल्ट होता है तो फिर इसका आपकी स्केलिंग हो जाएगी, राइट। तो स्केलिंग हो जाएगी, फिर देखते हैं कट ऑफ क्या रहेगा। अगर बाकियों का डिफिकल्टी लेवल ऐसा ही रहता है जैसा इसका है तो आप मान के चलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। कितना हाई रहेगा? 50 to 60 तो मान के चलिए, कम से कम 50 to 60 जाएगा, ये हमें ऐसा लगता है। इससे ऊपर भी जा सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।